ओम नमः शिवाय। परम कल्याण साधन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी, मैंने फ़ोन को रिसीव किया और उधर से आवाज़ आई कि आप कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन से बोल रहा हूँ। तब तक वह व्यक्ति कहने लगा कि क्या आप ही हैं जो 5 मिनट में पितृदोष को हटा देते हैं। जी हाँ, मैं समझ गया कि इन्होंने मेरा वह वीडियो अवश्य देखा होगा जो भयंकर से भयंकर पितृदोष 5 मिनट में गायब हो जाता है, 5 मिनट में हट जाता है। कहने लगे, हिंदुस्तान में ऐसा कौन व्यक्ति है जो 5 मिनट में पितृदोष को हटा देता है। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम लिया। मैंने जहाँ नहीं जाना था वहाँ भी गया। आज तक मेरा पितृदोष ना तो हटा है, ना ही कोई हटा सका है। फिर आप कैसे 5 मिनट में पितृदोष को हटा सकते हैं। मैंने यहाँ तक यह भी कहा कि बड़े बड़े प्रचारक इस बारे में, मंत्र तंत्र के बारे में, यहाँ तक कि श्री माला तक के पास भी गया। मैं गया, मेरे पितृदोष को कोई नहीं हटा सका। बातें बड़ी विचित्र थीं। जब मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना, मैंने कहा कि मैं पितृदोष को नहीं हटाता। मेरे वीडियो को देखें, उसके अनुसार आपका पितृदोष गायब हो जाएगा। अब आप मुझे यह बताइए कि आपने मेरे वीडियो में क्या देखा। वह व्यक्ति कहने लगा, मैं वीडियो में क्या देखूं, जब मैंने देखा कि भयंकर से भयंकर पितृदोष 5 मिनट में गायब हो जाता है। तो वीडियो चलाते ही आपका नंबर मिल गया। जब मोबाइल नंबर आ गया तो फिर वीडियो को क्या देखना, मैंने आपका नंबर ही लगा लिया। मैंने कि आपसे बात ही कर लें। आपको रास्ते कैसे प्रयोग करते हैं। अब मैं क्या पढ़ूं, क्या देखूं, मैंने सोचा कि सीधा आपसे बात ही कर लेता हूं। बड़ी विचित्र बात है, मैंने पूछ लिया, मैंने आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर पितृदोष है। कहने लगे कि मैंने अपने देव शक्ति से देखा कि 4 पितर मेरे शरीर से चिपके हुए हैं, एक कंठ में, एक छाती में, 2 पैरों में। वो नहीं छोड़ते। मैंने कहा, पितर स्वतंत्र होते हैं, आपके शरीर से चिपके हैं, क्या वो बाहर की दुनिया में रहें, स्वतंत्र रहें, विचरण करें, दुनिया देखेंगे कि आपके शरीर से चिपके रहेंगे। क्या आप नहीं जानते कि जी मैंने देखा अपनी दैवी शक्ति से कि ये चारों पितर मेरे शरीर से चिपक गए हैं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहता। मैंने कहा, वीडियो कि दोस्तों इस प्रकार की गलत फहमियों से बाहर निकलें। यह जो इस प्रकार के आपके मन में शंकाएं बिठा लेते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपनी दैवी शक्तियों से देखा और अपनी देव शक्ति से देख लिया, देव शक्ति से ठीक नहीं कर सके। देव शक्ति ने बता दिया कि 4 पितर हैं और चिपक गए हैं,
तुम्हारे शरीर से अब ठीक नहीं कर सकते। देव शक्ति ने व्यर्थ की भ्रामक बातों को आपके दिमाग में बिठा दिया और आपके दिमाग में कुछ इस कदर वो बातें बैठ गई हैं कि दिमाग उन बातों को निकाल नहीं सकता। और छोटे छोटे प्रयोग से यह पितृदोष आपका समाप्त हो सकता है। सबसे पहले तो पितृदोष के बारे में मैं बता दूं कि पितृदोष के बारे में जितना आपको कहा जाता है कि यह पितृदोष वो पितृ जिसने कहा कि पितृदोष आप जहाँ गए वहाँ पितृदोष, सबसे पहले तो इस मानसिकता से बाहर निकालिए। आप पर नाराज क्यों कभी नहीं, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि पितृदोष दोस्तों एक भगत की प्रक्रिया करता है। मैंने कहा कि वह भोग लगाता है। जब अपना उस देव को जिसकी वो साधना करता है, उसने जो भोग लगाने की वस्तुएं वो भोग लगाता है, लेकिन उसके बाद में एक कप चाय बनवा करके और चाय का भोग लगाता है और उस भोग के बाद में फिर वो चाय ग्रहण करता है। यदि और कोई बैठे तो एक एक करके चम्मच से ही उनको भी डाल देता है। उसमें से देव अति प्रसन्न होते हैं जिनको भोग लगा करके प्रसाद के रूप में चाय मिली है। आप नहीं लगा सकते रोज भोग तो आप दीपक जलाएं, कंडा जलाएं, कंडे पर भोग लगाएं। इस प्रकार से चाय का भोग नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं दोस्तों, पर आसान सा प्रयोग है। यदि आप इसे कर लेंगे, समझ लेना पितृदोष आज से ही समाप्त हो जाएगा। एक कप चाय पिएं, दोष का खात्मा। आप सोच रहे होंगे पितृदोष का खात्मा, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों ऐसा हो सकता है, हमारे पितृदेव स्वच्छंद विचरण करते हैं, किसी बंधन में नहीं रहते। जब यह स्वच्छ विचरण करते हैं तो हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं। दोस्तों यदि आपको जो चीज़ पसंद है, अब वे पदार्थ सबसे पहले किसी को प्रिय हैं तो चाय है। और हो सकता है कि आपके पितृ को भी चाय बेहद पसंद हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाय का भोग लगाया जाए। आपके दिमाग में यह बातें नहीं बैठती। पहले जब अमावस्या निकाली जाती थी तो घर में अमावस्या निकालने से पहले चाय नहीं बना करती थी। अमावस्या की जोत करने के बाद, भोग लगाने के बाद ही चाय बना करती थी। और पहला प्रिय भोजन आज की दुनिया में हर मनुष्य का चाय है। आपने इत्मीनान से आप चाय पीते हैं तो दोस्तों पितृदेव देखते रहते हैं। उन्हें भी चाहिए कि आप यह बात समझ ही नहीं पाते कि आप उन्हें भोग के द्वारा चाय पिला सकते हैं। रोज़ ये प्रक्रिया नहीं कर सकते। कम से कम सुबह की जब चाय पीते हैं तो दोस्तों जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ
वह कर देना। चाय पीने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आप चाय पीते हैं तो आज कल परसों वैसे ही निरंतरता में ढल जाएंगे। लेकिन जब आप पिएंगे तो आप देखेंगे कि पितृदेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगे हैं और हमारा पितृदोष समाप्त होने लगा है। अब घर में किसी में भी पितृदोष उनको चाहिए या घर का हर व्यक्ति भी इसे आजमा सकता है तो समझ लेना दिन बदलते देर नहीं लगती। मैंने जो आपको उपाय बताता हूँ उस उपाय में आपका जाता भी क्या है, और जब कुछ नहीं जाता है तो आपका मन मानता है, बुद्धि मानती है, मस्तिष्क कहता है कि इस प्रयोग को कर लेना, तो फिर कर लेना चाहिए। सब कुछ मिल जाता है। और करना भी क्या है, जब आपकी चाय बन कर के आती है तो आप चाय को रख लेना है। आपको अपने सामने एक कप चाय रख दी है आपने सामने। अब चाय को गरम गरम तो नहीं पीते कि आप लाएं और अपने गरम गरम मुंह तक लगा करके आप चाय की उसी हिसाब से पिएंगे कि वो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए। अब वो ज़रा सी ठंडी हो जाती है, इतनी कि आप उसमें उंगली ले जाएं तो उंगली जले ना, आराम से चली जाए, कोई दिक्कत ना हो। अब जब चाय आपके पास आ जाती है दोस्तों, चाय को रख देना है, अपने हाथ को धो लेना है। बस हाथ को धोने के बाद में चाय में अपनी कनिष्का उंगली को डालना है, छोटी उंगली को डालना है। जो अनामिका उंगली है यानी वह वाली सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है उसको चाय में डुबोना है और ऊपर करना है, छिटक देना है। ऊपर आकाश में छिटकते हुए बोलना है कि ओम श्री पितृदेवाय, ओम श्री पितृदेवाय। दूसरी बार उंगली डालना है और फिर ऐसे ही आकाश में छिटकना है, ओम श्री पितृदेवाय। फिर तीसरी बार उंगली डालना है, फिर मंत्र का जाप करना है, ओम श्री पितृदेवाय स्वधा। 3 बार चाय को रूपांतरण कर देगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी को आपके पितृदोष आपकी ज़िंदगी से समाप्त हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल हो जाएगी कि आपको अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका समाधान आपके पास में ही है। कहीं भी घूम लेना, जब अपने समाधान को आप स्वयं करेंगे पितृदोष समाप्त हो जाएगा। आपके पितृदेव आपसे खुश हो जाएंगे, यह भोग मिलेगा। उसके बाद में आप चाय को पिएंगे तो यह चाय आपको आपके रास्ते दिखाना शुरू कर देगी। जो कृपा आएगी तो अभी पितृदोष का प्रसाद बन जाएगी। ये चाय आप पिएंगे तो पितृदोष के प्रसाद के रूप में आप चाय पिएंगे। यह चाय आपको जितना ताजगी महसूस करेगी, उनकी कृपा आएगी
और यह पितृदेव आपका प्रसाद बन जाएंगे। आपके लिए यह जो चाय बनी है, यह आपके लिए हर वक्त प्रसाद का काम करेगी। इस प्रसाद को यदि आप ग्रहण करते हैं तो आपका उसी दिन से पितृदोष समाप्त हो जाता है। पितृ भी खुशहाल हो जाते हैं, आप भी खुशहाल हो जाते हैं। आप दिन में सुबह वाली चाय एक बार ज़रूर ऐसा करें, आपकी सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी। कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज़ नहीं होंगे और आपका पितृदोष है वो समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपके लिए सिर्फ इतना ही आपकी ज़िंदगी को बदल करके रख देगा। मित्रों, वीडियो को शेयर अवश्य करना है। इसी अंक के साथ विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।